Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the VT graph of linear motion is shown as adjoining figure. The distance from origin after 8 सेकंड, ठीक है। 8 सेकंड बाद आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताना है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट आप क्या, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं। देखिए आपको डिस्टेंस बतानी है ना, आपको वीटी ग्राफ गिवन कर रखा है, तो आप वेलोसिटी वीटी कर्व लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट और आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। बच्चों देखिए वीटी कर्व का एरिया क्या बताता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपका डी आर बाई डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डी आर क्या होता है आपका, चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन बताएगा। हमसे डिस्टेंस पूछ रखे, या फिर देखिए हम इसको जनरली डिस्प्लेसमेंट ही बोल देते हैं, वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं डी आर को बच्चों, अगर हम ये आपका वीडीटी के इक्वल हो जाएगा, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका देखिए आर एफ माइनस आर आई, ठीक है, लिमिट्स पुट करके ये वीडीटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये बच्चा आपको क्या दे देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में देखिए एक हिंट क्वेश्चन में दी नहीं रखी है कि इनिशियल पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पार्टिकल आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टी इजिकल टू जीरो पर उसकी पोजीशन ओरिजिन होगी, ठीक है। तो ये आर आई की वैल्यू जीरो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। तो वीडीटी कर्व करेंगे तो बच्चों ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है। आपको डिस्टेंस बताना है, लेकिन तो डिस्टेंस होता है देखिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी dt। ये चीज आपको डिस्टेंस बताती है, इसको d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी dt का कर्व होता है, ठीक है। और डिस्टेंस होता है आपका मॉड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम करेंगे तब आपका डिस्टेंस आता है। वेलोसिटी इंटू टाइम कभी भी डिस्टेंस नहीं देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए ना, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, आप इसको क्या कर लीजिए, स्पीड टाइम कर्व में चेंज कर लीजिए, ठीक है। स्पीड टाइम कर्व में पहले चेंज कर लीजिए, दो तरीके हैं यहाँ तो आपके पास, ठीक है। तो देखिए स्पीड टाइम मतलब इसका मॉड ले लेंगे हम, ये जो आपको ग्राफ है इसका मॉड ले लिया, ठीक है। ये 4 पर यहाँ पर ऐसे जीरो हो रहा है, फिर जो नीचे है वहां पर क्या है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी नेगेटिव है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। स्पीड का, ये आपका स्पीड का कर्व है, स्पीड और टाइम का, तो ये इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका ऊपर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 तक जा रहा है, तो ये नीचे आपका ऊपर आपका +2 तक जाएगा, ठीक है। ये कर्व आपका नीचे कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिमेंटिक्स का ध्यान रखना है, बस इस तरीके से इसका कर्व आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका देखिए 4 है, ठीक है। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ये आपका 1 सेकेंड दे रखा है, ये आपका 3 दे रखा है, दिस इज 4, ठीक है। और ये देखिए आपका 0 से लेकर -2 तक गया है, तो ये वाला इसका जो हेड है, ठीक है, ये 2 पर है, ठीक है। और ये टाइम आपको 5 सेकंड गिवन कर रखा है, और यहाँ पर आपका कहीं 7 है, ठीक है। और ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये आपका स्पीड टाइम करो बता दिया। अब स्पीड टाइम करो का आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको डिस्टेंस बता देगा। क्या बता देगा, स्पीड टाइम करो का एरिया आपको डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप समझ में आ गया ना, वेलोसिटी टाइम कर्व है, उसको स्पीड टाइम में कर्व कर लो, अब उसका एरिया निकाल दो। अब एरिया निकालना तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ये आपका देखिए क्या बनना है, ट्रेपेजियम बनना है, ठीक है। पहले हम देखिए ये निकाल लेते हैं, इसको ओ ए बी सी बोल दिया मैंने यहाँ तक, और ये आपका बी, सॉरी सूब की बात डी ई एफ। पहले देखिए आप ओ ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए, कितना होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड एक ये है, एक ये है, ठीक है। नीचे आपका कितना है, 4 तक आ रही है, ठीक है। ऊपर आपका 1 से, ये देखिए 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होता है, 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक गया ना ये, तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। प्लस आगे वाला देखिए सी डी ई एफ का देख लीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। 4 से लेकर 8 तक ये आपका कितने का, 4। और डी से लेकर ई 7 - 5 कितना, 2, 1 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और ये हाइट आपको 2 के इक्वल दे रखी है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 इंटू 2 कितना, 12। प्लस देखिए आपका यहाँ से ये कैंसिल, 4 + 2 कितना होता है, 8। तो आपका 20 मीटर के इक्वल आना चाहिए, कितना, 20 मीटर। 12 + 8 कितना होता है आपका, 20 मीटर। तो दिस शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका, डिस्टेंस कवर्ड होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ना, गलत क्या क्या कुछ। 1/2 देखिए ओरिजिनल फिगर में देख लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 0 से लेकर 4, 4 + 2, ठीक है, इंटू हाइट। हाइट आपकी 4 के इक्वल है, तो 2 से 2 दूनी 4, 4 + 2 6, 6 दूनी 12। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नीचे वाले का देखिए बच्चों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। ये आपका 5 से 7 जा रहा है, और ये 4 से 8 जा रहा है, तो 4 + 2 6, ठीक है। नीचे आपका इंटू 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6 आएगा, सॉरी यहाँ मैंने खुद गलती की है, ये 6 आएगा, ठीक है। 12 + 6 कितना होता है, 18 मीटर। तो 18 मीटर आना चाहिए बच्चों, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन किया हुआ है। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।